वेलकम बैक। नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अब जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब अगेन वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका बस जो है उन्होंने हुलिया चेंज कर दिया, उसका रूप चेंज कर दिया, उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो है देखिए ये आपकी पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और ये आपका जो है x का जो है नंबर दे रखा है। अब x की जो भी वैल्यू दे रखी है इसको आपको इसमें जो है अप्लाई करना है और इसमें फिट करने के बाद जो भी आंसर आता है इट शुड बी जीरो। अगर जीरो आता है तो यस है हमारा आंसर, इसका मतलब ये जो है ये आपका जो है ये इसका रूट माना जाएगा, यानी कि जीरो माना जाएगा। अगर इसका आंसर जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा ये जो है ये चीज जो है इसकी रूट या जीरो नहीं है। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, इससे करने के क्लियर हो गई। मैं मुझे बस इतना करना है कि जो है इसे फटाफट इसे ऐसे कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन को थर्ड का फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ। 3x + 1 मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ बुक में जो है सिर्फ जो है -1/3 रहता है। ठीक है, चलिए मैं जो है इसी को सॉल्व करता हूँ। अब बस मुझे यहाँ पहले नंबर x के लिए जो है -1/3 लिखना है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर भी ब्रैकेट में -1/3 लिखना है +1। अब इसका जो सेंस है वो यही बना -1/3 + 1। अब इसे मैंने ऐसे काट दिया, इसे मैंने ऐसे काट दिया। अब क्या बचा, 3 और 3 कट गया आपस में। अब जो है 1 × -1 दैट इज -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। अब जो 0 आ गया है दिस थिंग क्लियरली शोज कि -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो मेरा आंसर सिंपल है, आपको जो है नीचे लिखना है 0 और जो है ठीक उसके नीचे जो है आप लिखेंगे आपका आंसर होगा दैट विल बी यस। इस तरीके से जो है आपको आंसर लिखना है यस, और जहां पे 0 नहीं है तो सिंपली आपको लास्ट में जो है नो लिखना है। दिस टाइम इट्स सेकंड पार्ट। नाउ इस सेकंड पार्ट सेज px = 5x - pi। ये जो है पाई है, पाई इसकी वैल्यू 22.7 होती है। 5x - pi है और इसमें में जो x है x में जो हमें 4.5 फिट करना है और 4.5 फिट करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है लेट्स सी क्या हमारा आंसर आता है। सबसे पहले हमें फटाफट जो है px = 5x - pi लिख देना है सिंपल। अब जो है इस बार में px में 4.5 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 × 4.5 जैसे कि दिया हुआ है -22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है। अब जो है आपकी बार इसमें जब यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये 5 से 5 कट जाता है उसमें और नाउ द रिमेनिंग पोर्शन इज 12/4 22/7। अब चाहे अकेला 4 लिखो या 4.1 लिखो बात एक ही है। आप सिंपली जो है इसे 7 इस तरह से लिखेंगे। आप चाहें तो इसे हेल्प में अपॉन 1 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 7 से 7 को 1 से डिवाइड करना है। अब 7 आंसर है, 7 4 ज़ा 28। इसी तरीके से इस 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, 1 आएगा। 1 22 ज़ा 22 एंड नाउ द आंसर इज 28 - 22। 28 - 22 होता है आपका 6/7। अब 6/7 आपका आंसर आया है। दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है दिस इज नॉट द एक्चुअल आंसर। ये आपका जो आंसर है दैट इज नॉट द आंसर। आप चाहे इसे px लिखो या p जो है कुछ भी लिख सकते हैं आप एज इट इज चाहे। तो अब यहाँ 0 तो आया नहीं, अब 0 नहीं आया बिकॉज तो जो है इट्स नॉट अ आंसर, इट्स नॉट अ जीरो। ये जो चीज है ये आपकी इट्स नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैं ये शॉर्ट में लिख देता हूँ। सिंस देखिए सिंस ऐसे बनाते हैं शॉर्टकट तरीके से 6/7 इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से आपको लिखते हैं 6/7 इज नॉट इक्वल टू 0। सो द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, चाहे आप सिंपल नो लिख दें, दैट्स इट। नाउ द थर्ड पार्ट
दैट इज पी एक्स इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जो है इसमें x की वैल्यू जो है x का जो है इसमें नंबर जो दिया हुआ है वो 1 है और माइनस वन, हमें वन जो माइनस वन है वो हमें जो है फिट करना है यहाँ पे, और जो है फिर हमें आंसर लाना है 0। तो हम चेक करते हैं कि जो 1 और माइनस वन है क्या ये इसके 0 है कि नहीं है। जो p है आपका, p है इस बार मैं ले रहा हूँ 1। अब जो 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0। हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो 0 आने की वजह से हम लिखेंगे सिंपल यस कि ये जो है इसका 0, ये जो है आपका 1 जो है इसका 0 कहलाएगा, यानी कि रूट कहलाएगा। अब जब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कि ये 0 है कि नहीं एक्चुअल में। इसके लिए जो p है ये ले रहे हैं माइनस वन, इस बार हम माइनस वन ले रहे हैं। अब जो माइनस वन है माइनस वन, अब जो है माइनस वन टू माइनस वन वन होता है, 1 माइनस वन and 1 minus 1 is equal to 0। अब जो because it's 0 simply the answer is yes। just a word in fourth question px is equal to x plus 1 x minus 2। अब जब फिर again we have two zeros, हमें चेक करना है कि वाकई में एक्चुअल में zeros हैं कि नहीं। x is equal to minus 1 और 2 इसको चेक करना है। तो चलिए फिर से अगेन मैं जो है फिर से बाउंड्री बनाया था यहाँ पे। Now I will start writing solving the question। फर्स्ट में जो है हम क्या करेंगे, हम विल राइट लाइक दिस माइनस वन। अब जो है यहाँ पे माइनस वन प्लस वन, और इसी तरीके से माइनस वन माइनस टू, इस तरह से हम लिखेंगे। नाउ अगेन जो माइनस वन और माइनस प्लस वन जो होता है जीरो के बराबर होता है, और इसी तरीके से माइनस वन और माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री के बराबर होता है। नाउ 0 इंटू माइनस थ्री, तो 0 into minus 3 will be, that will be 0। अब जो है 0 होगा, this thing clearly shows कि ये जो है yes it's a proper root of this polynomial। And now the second part, I am copying the question। यहाँ पे जो है हमें जो अप्लाई करना है उसको लिखेंगे दैट इज 2। अब जो है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2 ओवर है 2 प्लस 1 इज 3। और जो है अगला जो है आपका हो गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ओवर हियर अगेन वही 3 into 0, वैसे सेम सिचुएशन जैसे कि पहले क्वेश्चन में थी, इज इक्वल टू 0 एंड द आंसर इज yes। just have a look at the solutions। this time it's a very easy question। जो है आपका फिफ्थ पार्ट है बहुत इजी है, तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब जो है अगली बार हम क्या करेंगे, इसे हम 0 लेके चलेंगे और x की जगह हमारे पास 0 स्क्वायर हो जाएगा। अब जो 0 स्क्वायर होता है आपको बताइए, 0 into 0 that is equal to 0। So the answer is yes। Just have a look at the solution। Now it's a turn for sixth part। सिक्स पार्ट में जो है इस बार कोई नंबर नहीं है, इस बार जो है आपके सामने जो है ABC अल्फाबेट्स आ गए। इसी तरीके से x की जो वैल्यू है वो भी -m/l है। अब जो ये जो भी यहाँ पे दे रखा है इसको हमें इसमें प्लेस करना है, और जो हमारा आंसर है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 आ गया तब वही जो है यस होगा, अदरवाइज इसे नो लिखेंगे। Now I should start the question। Lx plus m, अगली बार में -m/l इज इक्वल टू l। अब जो l है, l के बाद x में जो है हमें वैल्यू फिट करनी है, प्लस m। अब जो l है l इंटू -m/l
एल प्लस एम। अभी कट गए दोनों। अब जो है जो नीचे बचा है दैट इज माइनस एम प्लस एम। अब माइनस एम प्लस एम है, चाहे नंबर्स हो चाहे जो अल्फाबेट्स में कुछ भी हो, अगर माइनस प्लस है और दोनों बराबर हैं तो जो है रूल है कि इट विल बी कंसीडर्ड एज जीरो। ये जो है दोनों कट जाएंगे एंड द आंसर विल बी जीरो। सो सिंपली द आंसर इज यस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका आंसर यस आएगा, लेकिन फिर भी जो है देखिए हमने सॉल्व किया और आंसर जो है यस आ गया। जस्ट हैव अ लुक एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स कि जो है जो भी ध्यान से दे रहे हैं कि इट्स नॉट टी। जो एल है, एल जो दिख रहा है आपको, इट्स नॉट टी। मैं इसे और लंबा काट देता हूँ। इट्स जो है इट्स जस्ट एल। एल है, एल को हमने काटा है तो जो है हमारा आंसर 1 1 आए, अदरवाइज इट्स नॉट टी। और ये माइनस एम है, ये प्लस एम। नाउ इट्स टर्न फॉर द सेवंथ पार्ट। और सेवंथ पार्ट थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, अदरवाइज ये भी टफ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। px सिंपल इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। सिंपल इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद जो है अगला माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये लेके चलते हैं इस बार हम। अब 3 है और जो है माइनस 1 रूट 3, इस पूरे को खुद स्क्वायर किया माइनस 1। इस तरह से मैं लिख दिया। अब जो है इसको शुरू करते हैं। 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसी तरीके से दोबारा माइनस 1 अपॉन रूट 3 और जो है माइनस 1 आखिरी में। अब जो है ये एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका ये है रूट 3 इंटू रूट 3, वैसे तो आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि आप में से आधे बच्चों को जो है नहीं पता होगा। रूट थ्री से आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल कंसिडर्ड एज रूट 9। ये आपका बन जाएगा, ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपका ये रूट 9 बन जाएगा माइनस 1। और जो है वंस अगेन 3 इंटू, और रूट 9 क्या है, 3 के बराबर होता है माइनस 1। और 3 और 3 कट गए एंड लास्टली जो है इट्स 1 इंटू 1 बचा, 3 तो कट चुके हैं और जो है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा 0 के बराबर। दिस थिंग क्लियरली शोज द आंसर इज यस। फर्स्ट वाला जो है हमारा यस आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिख दीजिए। अब अगले स्टेप में जो भी आपको लेना है उसको यहाँ लिखते हैं। पहले नंबर, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि जो है कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको सिर्फ जो है इसे लिखना है, अदरवाइज इसे कोई सॉल्व नहीं करते। पूरा नीचे से ब्रैकेट ले लेते हैं। अब 3 और ब्रैकेट में 2 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिखना है आपको। अब 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इस तरह से हम लिख लिया। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रूट 3 टू रूट 3 जो है रूट 9 होता है, और रूट 9 को जो है 3 के बराबर होता है। तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है ये आपका रूट, आपको जो है 2 2 से 4, मैं थोड़ी देर के लिए इनको क्या करता हूँ, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे लिखता हूँ 3 और माइनस 1। अब ये कट गए आपस में। अब जो आंसर बचा आपका दैट इज सिर्फ 4 बचा है। 1 इंटू 4 4 होता है, 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब आंसर इस बार हमारा 3 आ गया है। तो 3 आंसर आने की वजह से हम जो है हम क्या लिखेंगे, आप है लास्ट में ये px भी लिख सकते हैं, या p इस तरह से 2 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी जगह इसलिए मैंने लिखा नहीं है, px इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 आ गया, दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है 2 अपॉन रूट 3 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, यानी इसका रूट नहीं है। सो सिंपली योर आंसर विल बी नो। जिसे आप जो है लाइन पे ठीक नीचे लिखेंगे, बिकॉज में स्पेस नहीं इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, इधर लिख दिया मैं। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। Now this is your 8th part and the last question of this question number 3. अब जो 8th part है आपका px इक्वल 2x प्लस 1 x इक्वल 1 अपॉन 2। चलिए हम इसे ट्राई करते हैं।
इधर आई होप सिंपल ज़्यादा टफ नहीं है। px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जो p है p हमें लेना है 1/2 सिंपल। अच्छा 2 है, 2 के बगल में x है, x में हम जो है 1/2 फिट करना है और चाहे प्लस 1 एंड दिस वी हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है 1 1 से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए इस बार जो आपका आंसर है दैट इज 2, जो फिर 2 है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इट्स नॉट इक्वल टू 0 द आंसर विल बी सिंपली नो। जो लास्ट वाला है जो 2 है आपका जो है 1/2 है, 1/2 आपका जो है इट्स नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का 1/2 आंसर नहीं है, तो सिंपली वी विल राइट नो। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय।